14 फरवरी 2023 दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। सोशल मीडिया प्यार भरे संदेशों से भरा हुआ था, लेकिन इसी दिन दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ये कहानी थी एक ऐसे रिश्ते की जो प्यार से शुरू हुआ, भरोसे पर टिका रहा, लेकिन अंत में धोखे, झूठ और एक दर्दनाक हत्या तक पहुंच गया। ये कहानी है निक्की यादव और साहिल गहलोत की। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर जिले के एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ाई में अच्छी निक्की अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आई थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी और अपने भविष्य को लेकर काफ़ी गंभीर थी। उधर साहिल गहलोत दिल्ली के नफजगढ़ इलाके का रहने वाला था। वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दोनों की मुलाकात रोज के सफ़र के दौरान हुई। शुरुआत में सिर्फ पहचान थी, फिर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। घंटों फ़ोन पर बातें होती थी, भविष्य के सपने देखे जाते थे। दोनों को लगने लगा था कि वे पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। बताया जाता है कि रिश्ते के दौरान दोनों ने परिवार वालों को बिना बताए शादी भी कर ली थी। हालांकि इस शादी की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। दोनों ने यह बात अपने घर वालों से छिपा कर रखी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी लोग सोचते हैं। समय के साथ परिस्थितियाँ बदलने लगी। साहिल के परिवार वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिवार चाहता था कि वह उनकी पसंद की लड़की से शादी करे। शुरुआत में साहिल ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वह परिवार के दबाव के आगे झुकता चला गया। यही से इस कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। कथित तौर पर निक्की को जब यह पता चला कि साहिल की दूसरी शादी तय हो चुकी है, तो वह हैरान रह गई। जिस व्यक्ति को वह अपना पति मानती थी, वही अब किसी और से शादी करने जा रहा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार बहस हुई। रिश्ते में तनाव बढ़ता गया, लेकिन शायद निक्की को उम्मीद थी कि आखिरी समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 फरवरी 2023 रात दोनों की मुलाकात हुई। बताया जाता है कि उस रात दोनों ने दिल्ली से बाहर जाने की योजना बनाई। शुरुआत में गोवा जाने की बात हुई, फिर यात्रा की योजना में बदलाव होने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच बहस भी जारी रही। जांच एजेंसियों के अनुसार बहस लगातार बढ़ती गई। कार के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल चुका था। जिस लड़की ने अपने भविष्य के सपने देखे थे, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब क्या किया जाए। जांच के अनुसार साहिल ने शव को कार में रखा और कई घंटों तक इधर उधर घूमता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करना है। इस दौरान उसके परिवार वालों से भी संपर्क हुआ। आरोप है कि बाद में शव को एक ढाबे तक ले जाया गया। यह ढाबा परिवार से जुड़ा हुआ था और उस समय बंद था। वहां एक बड़े फ्रिज में शव को छिपा दिया गया। इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। जिस समय निक्की का शव फ्रिज में रखा हुआ था, उसी दौरान साहिल की शादी की तैयारियां चल रही थी। अगले ही दिन साहिल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। परिवार में खुशी का माहौल था। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, मेहमान आ जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर एक ऐसा राज छिपा है जो जल्द ही पूरे देश को हिला देगा। उधर निक्की के परिवार वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। फ़ोन बंद था, संपर्क नहीं हो पा रहा था।
शुरुआत में लगा कि शायद वह कहीं बाहर गई होगी, लेकिन समय बीतने के साथ चिंता बढ़ती चली गई। परिवार ने दोस्तों से संपर्क किया, रिश्तेदारों से बात की, कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। फिर पुलिस तक मामला पहुंचा। जांच शुरू हुई। पुलिस ने निक्की के जानने वालों से पूछताछ की। धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता गया। कई लोगों से सवाल किए गए। मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य जानकारियों की जांच शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। संदेह की सुई साहिल की ओर घूमने लगी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कथित तौर पर कई जवाब मेल नहीं खा रहे थे। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार पुलिस उस स्थान तक पहुंच गई जहां शव छिपाए जाने का आरोप था। फ्रिज खोला गया। अंदर जो मिला उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। निक्की यादव का शव बरामद हुआ। इस खुलासे के बाद मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया में लगातार खबरें चलने लगी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जांच के दौरान कई और जानकारियां सामने आई। पुलिस ने कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की। आरोप लगाए गए कि शव को छिपाने और सबूत मिटाने में कुछ लोगों ने मदद की थी। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई। मामला अदालत तक पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कानूनी पहलुओं से अलग अगर इस कहानी को देखा जाए तो यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह भरोसे के टूटने की कहानी है। यह उन सपनों की कहानी है जो अधूरे रह गए। यह उस विश्वास की कहानी है जिसे किसी ने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा महत्व दिया था। निक्की ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति के साथ उसने भविष्य के सपने देखे वही एक दिन उसकी ज़िंदगी का अंत बन जाएगा। इस मामले ने पूरे देश में रिश्तों, भरोसे और पारिवारिक दबाव को लेकर बहस छेड़ दी। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या सच समय रहते सामने आ जाता तो किसी की जान बच सकती थी? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला भारत के चर्चित आपराधिक मामलों में हमेशा याद रखा जाएगा। एक लड़की जो अपने सपनों के साथ घर से निकली थी, एक लड़का जिसने प्यार का वादा किया था और एक रिश्ता जिसका अंत शादी के मंडप में नहीं बल्कि एक अपराध की जांच फाइल में दर्ज हुआ। यही है निक्की यादव हत्याकांड की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।